नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालयी संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज अपन जो अध्ययन करेंगे, आज का जो अपना जो टॉपिक है मूल्य का अर्थ और मूल्य का वर्गीकरण। पहले अपन मूल्य का अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे एवं वर्गीकरण। मूल्य का अर्थ यानी कि मूल्य के आंग्ल शब्द वैल्यू की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूएस शब्द से मानी जाती है। यानी कि मूल्य के आंग्ल शब्द वैल्यू की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूएस शब्द से मानी जाती है ना। ये है जो मूल्य के जो आंग्ल शब्द वैल्यू की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा में वैल्यूएस शब्द से मानी जाती है, जो कि वस्तु की कीमत, विशेषता, गुण या जो उपयोगिता को व्यक्त करता है। अतः जो मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण का समावेश है, इसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में जो प्रभावशाली तथा विश्वसनीय बनकर उभरता है। मूल्य में जो मानव की जो धारणाएं, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति एवं आस्था आदि का अंतर्निहित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया या विचार को अपनाने के पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मानव में निर्णायक ढंग से आता है तो वह उसका मूल्य कहलाता है ना। क्या है कि मनुष्य किसी भी वस्तु, क्रिया या विचार को अपनाने के पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है तो वह उसका मूल्य कहलाता है। जॉन जे काने के अनुसार जो बताया गया है, इनके अनुसार जो बताया गया है, उसमें जो बताया गया है कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, है ना। तो मूल्य वे आदर्श हैं विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, है ना। मूल्य वह आदर्श दोनों की चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और अंगीकृत या आत्मसात किए हुए मूल्य ही जीवन का आदर्श बनते हैं। जब मूल्य का स्पष्टीकरण हो जाता है
तो मूल्य विशेष पर निर्णय लिया जाता है और उसे जीवन में ग्रहण कर लिया जाता है, तभी वह जीवन का आदर्श बनता है। मूल्य का वर्गीकरण। अब जो वर्गीकरण जो बताया गया उसमें मूल्य ऐसी आचरण संहिता, कोड या सद्गुणों का समूह है जिनके मानव अपने संस्कारों तथा पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है। इसी के साथ में जो बताया गया है उसमें मानव के जो मूल्यों में मनुष्य की अवधारणा, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, व्यवस्था, आस्था या निष्ठा आदि मानवीय गुणों का समावेश होता है। ये मानव मूल्य एक और व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो दूसरी ओर उसकी संस्कृति एवं परंपरा क्रमशः विस्तृत एवं परिपोषित होता है। बहुजन हिताय के अनुसार जो बताया गया है कि इन जीवन मूल्यों की कसौटी मानी जाती है। इसमें स्वच्छता, त्याग, प्रेम, सत्य, अहिंसा जैसे जो मूल्यों का उपयोग यदि मानव केवल आत्म पोषण के लिए करता है तो ये सद्गुण जीवन मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरते नहीं माने जाते। जीवन मूल्यों को स्थूल रूप में अग्रलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला जो विभक्त किया गया है उसमें बताया गया है कि परिवर्तनमान, और दूसरा जो बताया गया है शाश्वत मूल्य। इसमें जो बताया गया है पहला जो परिवर्तनमान मूल्य, उसमें इन्हें युग धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग धर्म। युग धर्म के अंतर्गत जो कुल धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, वर्ण, लिंग, पुत्र, पत्नी, गुरु धर्म आदि अनेक प्रकार के जो धर्मों का कर्तव्यों का समावेश होता है। युग धर्म परिवर्तनशील होते हैं अथवा जो समय अनुसार उन्हें परिवर्तित किया जाता है। फिर सेकंड जो बताया गया है अपना शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्य यानी कि सनातन धर्म। सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन धर्म यानी कि सामान्य धर्म जाति, वर्ण, व्यवस्था तथा देश काल से निरपेक्ष होते हैं और इनका जो सभी के द्वारा समान भाव से पालन किया जाता है। मन, वचन, धर्म तथा कर्म से सनातन धर्म के पालन करने की जो एक नागरिक से अपेक्षा की जाती है। सनातन धर्म शाश्वत होते हैं। युग धर्म तथा जो सनातन धर्मों में निश्चित विभाजन रेखा खींचना कठिन है, क्योंकि ये दोनों ही शब्द सापेक्ष भी है। तो अपन ने जो अध्ययन किया है मूल्य का अर्थ और वर्गीकरण के बारे में अपन अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा का इसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।